हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय उत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण 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 का कहला? इतना बड़का पहाड़ के ऊ अपन अंगुरी पर उठा लेहलस? जी महाराज। ना, ई झूठ ह। ई कबो साथ ना हो सकेला। का हमार कोनो गुप्तचर ई कांड अपन आंख से देखलस ह? ना महाराज, ओ दिन हमार कोनो भी गुप्तचर वहां ना रहल। काहे ना रहल? महाराज, हमार गुप्तचर वहां ना रहेलन। दिन में एक बार जाके वहां के सगरी सूचना इकट्ठा करके शाम के मथुरा वापस लौटावेलन। फिर ओह दिन काहे ना गइलन? हैं? महाराज, ओ दिन आंधी और तूफान के बहुत जोर रहल। यमुना में बाढ़ आयल रहे। फिर ई सूचना कहवा से मिलल? महाराज, दूसर दिन जब हमार गुप्तचर वहां पहुंचलन तब गोकुल और वृंदावन में सभे और यही बात के चर्चा रहल। का ऊ लोग ई दृश्य देखले रहन? हाँ महाराज, बल्कि वर्षा और तूफान से बचे खातिर सभे लोग वही पर्वत के नीचे जाके लुकाइल रहन। बाकी आज तक ऐसन कोनो मनुष्य नहीं देखले जे एह तरह पहाड़ के अपन अंगुरी पर उठा लेवे। खाली कथा में सुन ले हई कि त्रेता में कोनो एगो हनुमान रहन जे पहाड़ के अपन हाथ पर उठा ले आयल रहन। बाकी ऊ भी मनुष्य ना, एगो बानर रहन। ऐसे ऊ कथा भी एगो कल्पना लागेला। महाराज, ऊ कथा भी कल्पना रहे और ई कथा जे हमार नायक सुना रहल बाड़न ई भी सांच नहीं खे, खाली एगो अफवाह मात्र ह। ताका गांव वालन झूठ बोलत आड़न? हो सकेला। काहे? एक और उत्तर सीधा बा महाराज, ई देवता लोग के एगो षड्यंत्र हो सकेला कि कृष्ण नाम के ई लड़का के बारे में ऐसा अफवाह फैला के वो आपके आपन लक्ष्य से पथभ्रष्ट कैल चाहतारन। मतलब साफ बा महाराज। आकाशवाणी के अनुसार यदि विष्णु जन्म लिहले बा त जब तक उचित समय ना आई
तब तक ओकरा आपसे बचावे खातिर ओकरा आपके नजर से कहीं दूर लुका के रखे के पूरा कोशिश कैल जाई। नीति तो यह कहेली। हाँ, तो एकर अर्थ ही बा कि कृष्ण के बारे में ई जे अफवाह फैलावल जा रहल बा वो खाली यह खातिर कि आपके पूरा ध्यान कृष्ण के ओरी केंद्रित हो जाए और असली विष्णु कहां पल रहल बा आप ओकर तलाश ना करी। थोड़ी का सोची, जब से वाणासुर के कहे पर आप कृष्ण के पीछे आपन असुरन के भेजल बंद कर दिले हैं, तब से तो उनका निश्चिंत होके ये कृष्ण के कहीं लुका के रखे चाहत रहे। फिर ये कालिया नाग के कहानी और अब ये गोवर्धन पर्वत के उठावे के नाटक करे के का जरूरत रहे। हाँ, ये सब बात से तो ऐसा लागता कि जब से आप चुप बैठ गए हैं और दूसर तरफ ये लड़का ऐसा लीला करके जैसे बार बार आपके चुनौती दे रहल होके कि हमरा मत भूला, हम उहे हैं जेकरा तू ढूंढता रहा, जैसे आप एकरे पीछे लगल रही। हाँ। हम चाणूर के बात से सहमत हई। ये विष्णु के एगो चाल है, वो आपके भ्रम में डाल रहल है मित्र। हाँ, स्वयं तो कहीं और लुकाइल है और वो आपके सामने ई मायावी बालक के कर दिले है, जैसे आपके ध्यान ओहरे भटकत रहे। हाँ, आप दोनों के तर्क त बुद्धि स्वीकार करेला मित्र, बाकी प्रश्न ई बा कि वो स्वयं कहाँ पल रहल बा और ओकरा कैसे और कहवा ढूंढल जाए। नारायण 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 नारायण। जे आँख के सामने मौजूद हैं, उनका कहीं और ढूंढे के बेकार कोशिश करत तारा। एकरा से बड़ा मूर्खता और का हो सकेला। आई देवर्षि आई, आज ये तरह अचानक कैसे आना भइल? महाराज कंस, हम आपसे मिले खातिर ही आयल हैं। अच्छा बात है विराजी। ना राजन, ई त राज सिंहासन है, हम साधु लोग के काम के नहीं खे। तो आपके खातिर मृगशाला मंगवाई नारद मुनि। इतना कष्ट मत करी महाराज वाणासुर, हम जे कहे आयल हैं खाली ओकरे ध्यान से सुनी। कहीं कहीं हम ध्यान से सुन रहल हैं। हमके खाली इतने कहे के बा कि आप लोग अपना आप के बेकारी भ्रम में डाल रहल हैं। असल में जेकर आपके खोज बा ऊ दूसर केहू ना, कृष्ण नाम के बालक बा जे गोकुल में पल रहल बा। ई उहे ह जेकरा खातिर अष्टभुजा देवी आपके इशारा कैली कि तोहके मारे वाला कहीं और जन्म ले चुकल बा। अच्छा, तो आप खाली यह बतावे आयल रही? हाँ राजन। बाकी आज आपके ये बतावे के जरूरत काहे आ पड़ल? ऐसे कि आप चाही तो भैया अपना आप के सर्वनाश से बचा सकत हैं। हमार सर्वनाश के विचार से आप इतना विचलित हो गईली? हम ना जानत रहली कि आपके हमरा से इतना मोह हो गईल है। साधु के केकरो से मोह ना होला राजन, हमके तो खाली दया आ रहल बा आप पर। एह से उ सन्मार्ग दिखावे आइल हैं जैसे कि आपके कल्याण होखे। अच्छा? हाँ राजन, हम तो आपके आंख पर पड़ल उ अज्ञान के पर्दा उठावे आइल हैं, जेकरा कारण आपके सामने ठाड़ प्रत्यक्ष भगवान भी नहीं के दिखाई देता रन। महाराज कंस, थोड़ी का सोची कि जे चमत्कार उ बालक कैले बा का कोनो साधारण मनुष्य कर सकेला? का केहू कालिया नाग के फन पर नृत्य कर सकेला? अरे इतना बड़का पहाड़ केहू अपन छोट सा अंगूरी पर उठा सकेला? उठा ना सकेला।
बाकी दृष्टि भ्रम से ऐसन माया जाल जरूर फैला सकेला कि देखे वालन के लगे कि वो पहाड़ उठौले बा। ऐसन दृष्टि भ्रम और नजर के धोखा तो कौनो जादूगर और साधारण तांत्रिक भी कर ले बेलन। ई भी तो सोची कि ई सगरे तमाशा देखलस के खाली गोकुल के ग्वाला सब ऊ भोला भाला ग्वार ग्वालन के ए तरह भरमावल कौनो बड़ बात नहीं खे। ऐसे ही सगरे चमत्कार एगो पिछड़ल गांव में कैल गईल, कहीं नगर में करत त हमार तांत्रिक ओही समय ओकरी झूठ साबित कर दीतन। हाँ, ऐसन माया जाल हम बहुत देखले हैं। आकाश में देवता लोग से युद्ध कैले हैं हम, जहाँ वो अपन मायावी विद्या से कबो आंख के सामने तो कबो आंख से ओझल हो जात रहन। बाकी उनकरी जादूगरी उनका कंस के बाण से ना बचा सकल। हाँ। अच्छा, थोड़ी का देरी खातिर हम ही बात मान भी लें कि ऊ बालक के पास ऐसन कोनो मायावी विद्या बा, तो फिर का ओकरा खातिर का कहे आइल हैं आप? हम तो खाली इतने कहे आइल हैं कि वो बालक के पहचाना उहे सच्चिदानंद भगवान हैं। उनका पर विश्वास करके अपन अज्ञान और अहंकार के छोड़ के उनका शरण में जा, तब फिर का हुई? आपके कल्याण हुई। अच्छा। हाँ राजन, उस सर्वशक्तिमान के शरण में जा, जेई मृत्यु के भय तो के दिन रात तड़पा रहल हा, जौना भय के कारण तू देवकी के छोट छोट लइकन के हत्या कर देले बाड़ा, जौना भय के कारण तू अपन देश के सभे नवजात शिशु के मार डाले के आदेश देले रहा। ई भय जेकरा कारण तू अपन मारे वाला के खोज में अभी तक चारों ओरी भटकता रहा। ई सगरे भय, ई तोहार सगरी विवलता सब शांत हो जाए। हाँ राजन, ऊ प्रभु स्वयं ई भय के नाश कर दी है, काहे कि जे उनकर शरण में जाला ओकर रक्षा के भार ऊ स्वयं उठा ले बेलन। बाकी ई बात के का भरोसा कि महाराज कंस के देख के उनकर करुणा के सागर लहराए लगे। हो सकेला क्रोध के सागर उमड़ पड़े और महाराज कंस के अकेला और निहत्था देख के ऊ इनका पर आक्रमण कर दे। ई बात के आश्वासन के दे नारद मुनि? एकर आश्वासन स्वयं उहाँ के ही हमके देले हैं। उहाँ के ई कहले हैं कि यदि कंस अपन अहंकार त्याग के हमार शरण में आ जाए तो हम ओकरा तुरंत क्षमा कर दे। बस अब साच बात मुंह से निकलल। महाराज कंस, बात समझ में आई? विष्णु आपसे समझौता करे खातिर नारद मुनि के दूध बना के आपके पास भेजले बा, और समझौता के शर्त ई बा कि आप अपन विशाल सेना, अपन सगरी शक्ति, अपन सगरे अस्त्र शस्त्र सब के त्याग के एगो निरीह प्राणी के लेखा माथा झुका के और हाथ जोड़ के ओकर दरबार में पहुंच जाई, तब जाके वो कहीं आपके भाग्य के निर्णय करी। हाँ, विष्णु के ई चाल तो हमरा समझ में आ गई महाराज बाणासुर। बाकी हम ही सोच रहल हई कि ई चाल इतना बरिस के बाद आजे काहे चलल, एकरा पहले काहे ना? हाँ? एकर उत्तर स्पष्ट बा महाराज। जे बात हम सोचत रही उहे ठीक निकलल। वो बहुते चालाकी से आज तक हम लोगन के ये भरम में रखलस कि ई कृष्ण नाम के लड़का ही हम लोग के असली शत्रु है। हाँ। ऐसे हम लोगन के पूरा ध्यान कृष्ण के ओर ही लगल रहल और असली शत्रु कहीं और लुका के सुरक्षा से पलत रहल। बाकी अब जब हम लोगन के बुद्धि आ गइल बा कि हम असली शत्रु के ढूंढी तो ऊ डेरा गइल बा। इतना विशाल सेना जब सगरे राज्य में घेरा डाली तो ऊ फेरा में पड़ जाई। हाँ। बस यही डर से ऊ नारद जी के सुलह समझौता के बात करे खातिर इहवा भेजले बा। बाकी बहुत गलत आदमी के भेजले बा। नारद एगो सीधा साधा सच्चा व्यक्ति, उनका एगो कुशल दूत के लेखा बात के घुमा फिरा के कहे के कला के ज्ञान नहीं खे।
ई तो समझौता जैसन शब्द के प्रयोग तक ना कैलन और सीधे आत्मसमर्पण के बात कह दिलन और अपन शर्त के भी खुल के आपके सामने रख देलन कि आप अपन अस्त्र शस्त्र के त्याग करके एगो निरीह प्राणी के लेखा हाथ जोड़ के माथा झुका के ओकर दरबार में पहुंच जाई, तब जाके आपके भाग्य के निर्णय करी। हाँ? काहे नारद मुनि, यह अर्थ बाना आपके बात के? हाँ, प्रभु के शरण में जाए के इहे तो रीत बा कि प्राणी आपन अहंकार और जौन चीज से अहंकार उत्पन्न हो खेला उस सब के त्याग करके हाथ जोड़ के उनका सामने ठाड़ हो जाए। नारद, जे दूत ए तरह के बात करेला जानेला ओकरा राजनीति में का कहल जाला? का? मूर्ख। मूर्ख ना, महामूर्ख। नारद जी, आप बहुत भोला हैं। हाँ, आपके दूत के काम करे ना आवेला। काहे के दूत जब बात करेला तेह तरह बात करेला कि सुने वाला के लगे कि वो ओकरे कल्याण के बात कर रहल बा। हाँ राजन, ऐसे हम उहे बात कहली जैसे आपके सचमुच कल्याण होखे। बस, ये बकवास बहुत हो चुकल। आप जाई और अपन विष्णु से कह दी कि हम के ओकर सगरे चाल समझ में आ गए, बाकी हम ओकरा में फंसे वाला नहीं की। हाँ, वो कहीं भी लुकाइल होई, हम ओकरा ढूंढ निकालब। हाँ, और ओकरा से ये भी कह दिया कि यदि वो समझौता कल चाहता तो हमार भी उहे शर्त बा कि वो माथा झुका के हाथ जोड़ के हमार दरबार में आत्मसमर्पण करे, तो हो सकेला कि हम ओकरा दंड देवे में थोड़ी का सा नरमी बरती। हाँ, और ये भी कह दिया कि ये समझौता खातिर यदि दूत भेजे तो ऐसा मूर्ख के ना भेजे। आप जाई जाई। राजन, हमके आप पर दया आवता। दया? नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बहुत दुखी होके आयल हवा भक्तराज। प्रभु, दुख तो हमके ऊ अभागा पर आवता जे आपके दया के सागर के तट पर पहुंच के भी ओकर एगो बूंद से भी वंचित रह गई। एकरे दुर्भाग्य कहल जाला प्रभु। तू साच कहता रा देव ऋषि। जब कोनो मनुष्य के एह तरह से आपन भाग्य के बदले के अवसर दिहल जाए, बाकी ऊ आपन अहंकार के कारण ओकर अवहेलना कर दे, ता ओकरे के दुर्भाग्य कहल जाला। तू ओकर दुख मत करा। ई महामाया के खेल है, उनका के खेले दा। जे हो रहल है होखे दा। सचमुच आपके माया बड़ा प्रबल है प्रभु। देखी ना, जौन रहस्य के जाने खातिर ऊ बरिसन से तड़पत रहल कि आकाशवाणी द्वारा बतायल गए ओकर असली शत्रु कौन लइका के रूप में जन्मल है। जब उहे रहस्य हम खोल दिहली, जब स्वयं हम ही ओकरा सत्य बता दिहली कि ऊ उहे है जेकर नाम कृष्ण है, तो आपके माया ओकर बुद्धि ऐसन भ्रमित कर दिहली कि वो हमके ही झूठा कहे लागल। ओकरा लागल कि हम ओकरा भरमा के कौन नकली भगवान के पीछे लगा रहल हैं। वाह महामाया वाह। नारद के प्रणाम स्वीकार करी।
माई, हमारे को प्रार्थना है, हमरा पर ऐसन कृपा कबो न करब कि हम पथभ्रष्ट हो जाएं और अपन रास्ता भुला के कंस के लेखा एहर ओहर भटके लगी। तू आपन चिंता काहे करत हवा नारद? प्रभु, जब तक आप हमार रक्षक हई, हम क्या अपन चिंता करे के जरूरते नहीं खे। बाकी हमके वसुदेव और देवकी के चिंता जरूर बा। ई क्रूर कंस उनका बहुत दुख देई प्रभु। नारद, तू इतना ज्ञानी होके भी कबो कबो बिल्कुल लइकन जैसन बात करे लागेला। तनिका सोचा, आज तक उनका रक्षा के कैले बा? आप प्रभु। ना, उनका हमार सहायता के जरूरत ही ना पड़ल। शास्त्र कहेला, धर्मो रक्षति रक्षिता। असल में उहे सुरक्षित है जेकर रक्षा स्वयं धर्म के द्वारा होखेला। जे प्राणी आपन धर्म पर दृढ़ रहेला, ओकर रक्षा स्वयं ओकर धर्म ही करेला। आज तक स्वयं उनकर धर्म ही उनकर रक्षा कैले बा और आगे भी उनकर धर्म ही उनकर रक्षा करी। ऐसे तू चिंता मत करा। जय आज्ञा प्रभु। जायद कुमार और देवी के श्री चरण में सेवक के प्रणाम स्वीकार होखे। प्रणाम कुमार। हाँ?
अक्रूर जी। हाँ, आ, आई आई बाकी बाकी अक्रूर जी, आपके अभी ए तरह खतरा में। देवी रोहिणी के आदेश रहल कि हम स्वयं ही आपसे मिलके बात करी। देवी रोहिणी के सब सब कुशल तबा ना? हाँ कुमार, सब कुशल बा। फिर बात कहा? देवी रोहिणी कुमार बलराम के बारे में चिंतित हैं। कुमार बलराम खातिर कौन बात के चिंता? उनकर पढ़ाई के। वो सोचत हैं कि बलराम के पढ़े लिखे के समय आ चुकल है। वहां गोकुल में दिन भर ग्वालन के संगे गैया चरावत फिरेलन। ये उनका बिल्कुल अच्छा ना लगे। उनकर कहना है कि राजघराना के लड़का के शस्त्र विद्या भी और शास्त्र विद्या भी, हर तरह के विद्या में पूर्ण होके के चाहिए। आई एकरे बारे में आपके राय जाने खातिर वो हमके आपके पास भेजले हैं। हाँ, इस समस्या तो है। बाकी ये समस्या के कुछ समाधान तो करे के ही पड़ी ना कुमार। समाधान? समाधान कैसे हुई? ओकरा कौनो गुरुकुल में भेजल तो खतरा के बात है। थोड़ी का सोची, ओकरा से विद्यार्थी जिज्ञासा करी है तो वो का कही? केकर बेटा है? ना ना, और कौनो उपाय नहीं खे। ओकरा ओही तरह लुका के गोकुल में ही रहे के पड़ी। लुका के रहल तो ठीक बात है, बाकी ओकर ई तो अर्थ नहीं खे कि उनका अपन राजकुल के अनुसार विद्या ग्रहण ना करे के चाहिए। ये काम लुका के भी तो हो सकेला। आखिर आप का कहल चाहते हैं? आपके क्या योजना है? कुमार, हम देवी रोहिणी के विचार से सहमत हैं। खाली हम ही ना, वृष्णि वंश के बाकी सरदार भी यह बात से सहमत बाड़न कि हम लोग के कुमार बलराम के गोकुल से चुपचाप निकाल के कोनो गुप्त स्थान में ले जाए के चाहिए, जहां उनका शास्त्र विद्या से लेके शस्त्र विद्या तक हर तरह के विद्या में पारंगत कर दिहल जाए। वहां उनका राजनीति के शिक्षा भी दिहल जाए। कुमार, हम लोगन के ई बात ना भुलाए के चाहिए कि वो स्वयं शूर वंश के जेठ राजकुमार बाड़न और सगरे वृष्णिवंशी यादव उनका अपना भावी राजा के रूप में देखेलन। उनके बड़ होके के प्रतीक्षा में हम कंस के अत्याचार के अब तक चुपचाप साथ चलल आ रहल हैं। ई अवसर के लाभ उठा के कंस एक एक करके हमार सरदारन के मारत जा रहल बा। आखिर एक दिन तक हम लोगन के कंस के संगे युद्ध में लोहा लेवे के ही पड़ी। ओह समय शूर वंश के पताका लेके हम लोगन के नेतृत्व के करी। महाराज शूरसेन त राजनीति के त्याग के प्रभु भक्ति में लीन हो गए हैं, और आप आपन वचन से बंधाइल बंदी गृह से भागे खातिर तैयार नहीं की। ऐसन हालत में एगो उहे तबाड़न जिनका देख के सगरे वृष्णिवंशी यादव एगो झंडा के नीचे इकट्ठा होके युद्ध भूमि में कूद पड़ी हैं। बाकी आपन यह योजना के चर्चा आप देवी रोहिणी और नंद भैया से कैली? हाँ, हम तीनों 2 दिन तक यही योजना पर विचार करत रहली। फिर वो दोनों भी ये समझलन कि कुछ ऐसा नहीं करे के चाहिए। बाकी यह बात के निर्णय वो लोग आप पर ही छोड़ ले हैं। वो लोग आपकी आज्ञा के बिना कुछ ना करिए कुमार। अक्रूर जी, खाली आप बलराम के बारे में बात कर रहल हैं।
छोटका के बारे में ना सोचत हई? वो भी तो राजकुमार है। कृष्ण भी राजकुमार बाड़न। ऐसे हम कृष्ण और बलराम दोनों के बारे में योजना बनैले रही। बाकी ओह में एगो समस्या आ गई। का? कृष्ण के रहस्य खाली हम जानत हई, नंद राय और यशोदा ना जानेलन। जब हम कृष्ण के बारे में कहली त नंद राय जी साफ कह दिलन कि हम कृष्ण के ना भेजब। काहे? ओकरा पढ़ाई की जरूरत नहीं खे? बाकी नंद राय जी के कहना बा कि कृष्ण के पढ़ाई लिखाई करके का करे के बा। ऊ त ग्वाला बा, ओकरा त जीवन भर गैया ही चरावे के बा। ऐसे एगो ग्वाला के गुरु और गुरुकुल से का काम? ना होकर बाप दादा कबो पढ़े गए रहन, ना हो जाई। बस अब ओकर उत्तर हम का देती देवी। एकरा पर रोहिणी दीदी का कहली? देवी रोहिणी के भी यह विचार रहल कि कृष्ण के संगे ले जाए के का जरूरत बा। पहले से ही कृष्ण के चमत्कार से उत्तेजित होके कंस उनका मारे खातिर कई तरह के दैत्यन के भेजत रहेला। यदि कृष्ण वहां से चल गईलन तो कंस उनका खोजत खोजत वहां पहुंच जाई जहां बलराम रही हैं। ऐसे बलराम के जीवन संकट में पड़ सकेला। दीदी के आपन बेटा के मोह बा, कृष्ण के प्राण की चिंता नहीं खे? देवी आप ही काहे भुला जाली कि देवी रोहिणी कृष्ण के नंद राय और यशोदा के ही बेटा समझेली। उनका ये रहस्य मालूम नहीं खे, ना तो वो उनका खातिर भी जोर देती कि उनका भी राजकुमार जैसन शिक्षा दिहल जाए। आप चाही तो उनका यह रहस्य से अवगत करा दिहल जाए। ना, अभय ना। अभय उनका पता चल गए तो कृष्ण के प्रति उनका व्यवहार एकदम बदल जाई। जैसे केकरो के भी संदेह उत्पन्न हो सकेला। आज इतना देर का है भइल? जल्दी करा। दीदी के बतावे या ना बतावे के निर्णय तो होखत रही। सही बात तो ई बा कि कंस के नजर कृष्ण पर बा। ऐसे वो जहवा रही ओकर प्राण के भाई रही। ऐसे आप छोट भाई के संकट में छोड़ के बड़ भाई के सुरक्षित स्थान पर ले जाए के चाहत हई और दोनों भाई के अलग कर देहल चाहत हई। देवी बुद्धिमानी तो यह कहेला। हाँ क्रूर जी, अब आप साच कहली। बाकी का आप समझत हई कुमार बलराम छोट भाई के छोड़ के आपके संगे आई? ओकरा में भी एगो समस्या बा देवी। देवी रोहिणी के कहना बा कि वो दोनों दू शरीर एक प्राण बाड़न। उनका अलग कैल गईल तो वो प्राणहीन हो जाई हैं। नंद राय जी भी ऐसने सोचेलन। तो बस निर्णय हो गए का आप वो दोनों के मुंह में रहे थी। यह हमारा निर्णय है। बाकी आप ऐसा शिक्षक नियुक्त करी जे उन्होंने वृंदावन में रह के गुप्त रूप से वो दोनों के चोरी चोरी अस्त्र शस्त्र के अभ्यास कराई। वो दोनों के? हाँ, वो दोनों के। बाकी नंद राय जी तो साफ कहलन कि हमार बेटा के कुछ शस्त्र वस्त्र निखे सीखे के। वो तो मुरली बजाई और गैया चराई। तो ठीक बा, ओकरा मुरली ही बजावे दी। आप बड़का के ही पढ़ाई। हमार छोटका अनपढ़ ही अच्छा बा। ला बच गईली पढ़े के झंझट से। आपके तो निर्णय हो गई। बस अब मुरली बजावा और गैया चरावा। यहाँ से के बात नहीं खे राधे। बहुत भीषण समस्या टल गई। ना तो गुरुजी के डंडा खाए के पड़त,
माई ठीक कहली कि हम अनपढ़े अच्छा हैं। अब हम कहवा वेद शास्त्र पढ़े जेती। पढ़े के बा कि अनपढ़े रहे के बा, आपकी लीला तो आप ही जानी प्रभु। हम तो बस इतना देख रहल हई कि आप दोनों माई से एक जैसा न्याय ना कर रहल हई। देवकी माई जे आपन कोख से बेटा के जन्म दिहली, आज तक आपन बेटा के मुख देखे खातिर तरस रहल हई, और एहर पुत्र मोह और ममता के सगरे सुख आप खाली यशोदा माई की झोली में डालत जा रहल हई। ये कैसन न्याय बा प्रभु? एगो के इतना पीड़ा, एगो के परम सुख। राधे, जकरा तो पीड़ा कहतारू वो माई देवकी के तपस्या के शेष भाग है। उनका जे आगे चल के परम आनंद मिले के बा, ओकर अधिकारी होके खातिर इतना तपस्या के हिसाब अभी बाकी रह गए रहे। और जे तू यशोदा मैया के परम सुख के बात कहतारू, ओकर समय अब थोड़के रह गई हा। थोड़ी के रह गई हा? काहे? काहे कि हमार बाल रूप के समय थोड़के ही रह गई हा। हम समझ ली ना। राधे, ई नंद आपन पिछला जन्म में द्रोण नाम के वसु रहन, और यशोदा उनकर धरा नाम के पत्नी। एक बार द्रोण और धरा नाम के दोनों प्राणी गंधमादन पर्वत पर कई हजार बरिस तक ई उद्देश्य से तपस्या कैले कि उनका हमार दुर्लभ बाल रूप के दर्शन हो जाए। जब उनका ये दर्शन ना भइल तो वो दोनों एगो अग्नि कुंड के निर्माण कैले, जेमे अपना आप के समर्पित करे के निश्चय कैले। हे वसुश्रेष्ठ, भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप के दर्शन बड़का बड़का योगी के भी दुर्लभ है। बड़का बड़का ज्ञानी भी ज्ञान और तर्क द्वारा वो रूप के कल्पना ना कर सकेलन। बाकी हम तुहार यह तपस्या से प्रसन्न हैं। ऐसे एह बार अब भगवान श्री कृष्ण जब द्वापर युग में धरती पर अवतार ली हैं, तो तुहार जन्म नंद और यशोदा के रूप में गोकुल गांव में हुई, और जब तक भगवान धरती पर अपन बाल लीला पूरा करी हैं, तब तक वो बेटा के रूप में तुम्हारा पास ही रही हैं। जैसे तू उनकर बाल रूप के साक्षात दर्शन करत रहबा और उनकर संपूर्ण बाल लीला के अलौकिक आनंद भी प्राप्त करत रहबा। ओम तत्सत। ऐसे राधे, जब तक हमारा बाल रूप है और हम गोकुल में हैं, तबे तक उनकर परम आनंद के समय है। प्रभु, ना मालूम आप काका करत रहेली। आपके लीला तो बहुत अचरज भरल है। श्याम तेरे काम बड़े अचरज भरे, हरे श्याम तेरे काम बड़े अचरज भरे। कृष्ण गोपाल गोविंद माधव हरे, कृष्ण गोपाल गोविंद माधव हरे। श्याम तेरे काम बड़े अचरज भरे। नाथ तू तो जन्म का चोर है, तेरी लीला का और न छोर
चोरी चोरी बंदी गृह में आया, चोरी छुपके सबसे छुपके गोकुल धाम को धाया। अपने ही घर चोरी करके माखन तूने खाया, हो और फिर चोरी करना सारे ग्वालों को सिखलाया। सखियों ने नाम तेरे क्या क्या धरे, चोरी करे और बरजोरी करे। कृष्ण गोपाल गोविंद माधव हरे, कृष्ण गोपाल गोविंद माधव हरे। श्याम तेरे काम बड़े अचरज भरे। गिरधारी इंद्र और ब्रह्मा के मान भी हरे, इंद्र और ब्रह्मा के मान भी हरे। कृष्ण गोपाल गोविंद माधव हरे, कृष्ण गोपाल गोविंद माधव हरे। श्याम तेरे काम बड़े अचरज भरे, ओ मेरे श्याम तेरे काम बड़े अचरज भरे। बाल रूप में माखन लीला, भक्तों का हृदय रिझाने को। छछिया भर छाछ पे नाच उठे, ममता का मोल चुकाने को। बरसाने रस बरसाने को, दो अमर प्रेमी धरती पे मिले। यहाँ प्रेम की जोत जगाने को। एक जसोदा को फूल गुलाबी, एक जसोदा को फूल गुलाबी। एक वृषभान की काची कली, मन मोहन लला मन भावनी लली। ओ मन मोहन लला रे मन भावनी लली। एक माखन हो एक माखन, एक मिसरी की डली, मन मोहन लला मन भावनी लली। ओ मन मोहन लला रे मन भावनी लली। कोई न जाने कोई न बूझे, कोई न जाने कोई न बूझे। इनमें कब की प्रीत फले, मन मोहन लला मन भावनी लली। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्री कृष्ण चरितम गुणानुवादम तत्प्रेरणा अहं करोमि। मम भावगीतम
हृदयस्य प्रीतं त्वत्पद्मपादे समर्पयामि। हरे राम